हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हाँ, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। वेरी गुड। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हमारे पास है 20 क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चन आंसर को आप सभी मेरे साथ करेंगे और देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके चार ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। रीजनिंग का हमारा जो ये 20 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वह है एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनालॉजी टेस्ट होता क्या है। एनालॉजी टेस्ट वह होता है जिसमें हमें दो शब्दों के बीच संबंध दिखाना होता है कि उनके बीच क्या रिलेशन है, वे किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास दो शब्द है, एक सचिन तेंदुलकर है और एक है क्रिकेट। तो क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर का क्या रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास अगला शब्द है, नाम है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा भी एक खिलाड़ी है, लेकिन वो किस खेल से संबंधित है, तो वह है टेनिस से संबंधित है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से उसी प्रकार अस्पताल संबंधित है किससे। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, मरीज से, इलाज से, डॉक्टर से, नर्स से। तो यहाँ पर स्कूल और शिक्षा का क्या रिलेशन है। यहाँ स्कूल और शिक्षा का रिलेशन ये है कि हमें स्कूल में शिक्षा प्राप्त होती है। तो अस्पताल में हमें क्या मिलता है, अस्पताल में हमें मिलता है इलाज। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है किससे। तो कप और क्रॉकरी का क्या रिलेशन है, तो क्रॉकरी के जो आइटम होते हैं उनमें से एक होता है कप। मतलब क्रॉकरी में बहुत से आइटम आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कप है, प्लेट है, मग है, ये सब चीज़ें क्रॉकरी आइटम में आता है, लेकिन उसमें एक है कप। तो पेन किस तरह के सामान में आता है, तो पेन आता है हमारा स्टेशनरी में। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, इरेजर, ये सभी आते हैं। तो इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले दो शब्द है, दया और सद्गुण। तो दया और सद्गुण में क्या रिलेशन है, तो सद्गुण का एक गुण है दया, सद्गुण का एक गुण है दया। तो इसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, दुराचारिता। तो इसका आंसर होगा हमारा दुराचारिता, क्योंकि दुराचारिता का एक अवगुण है क्रूरता। जिस प्रकार सद्गुण का एक गुण है दया, उसी प्रकार दुराचारिता का एक अवगुण है क्रूरता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार जानवर चिड़ियाघर से संबंधित है उसी प्रकार कपड़े किससे संबंधित है। तो जानवर और चिड़ियाघर में क्या रिलेशन है, तो जानवर को हम कहाँ रखते हैं, चिड़ियाघर में। ठीक है, तो कपड़े हम कहाँ रखते हैं, सभी को पता है, अलमारी में। तो हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप भी अपने आंसर नोट कीजिएगा कि आपके हम अंत में देखेंगे कि आपके कितने आंसर सही आए, 20 में से आपके कितने आंसर सही आए। तो इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस तरह येन जापान से संबंधित है उसी प्रकार
रियोल किससे संबंधित है। अब यहाँ पर हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि येन क्या होता है। जापान तो हमें पता है कि ये एक देश का नाम है, लेकिन येन क्या है। येन एक मुद्रा है जो कि जापान की मुद्रा है, मतलब यहाँ पर क्या संबंध है, जापान की मुद्रा येन है। तो इसी प्रकार रियोल किससे संबंधित है, तो रियोल एक मुद्रा है जो कि ईरान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार येन जापान की मुद्रा है, उसी तरह रियोल ईरान की मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कली और फूल। कली और फूल का रिलेशन बताया है, तो हमें जिस तरह कली और फूल का रिलेशन है उसी से मिलता हुआ एक रिलेशन हमें यहाँ पर ढूंढना है। देखिए, कली और फूल का क्या रिलेशन हो सकता है। सभी को पता है फूल है जो कली से बनता है, कली ही खिलकर फूल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधा और पेड़। जिस प्रकार कली से फूल बनता है उसी प्रकार पौधे से पेड़ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहले 2 शब्द है पक्षी और पंख। तो पक्षी और पंख का क्या रिलेशन है, जो पक्षी और पंख में रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें यहाँ पर ऑप्शन में से ढूंढकर लिखना है। देखिए, तो पक्षी और पंख का रिलेशन ये है कि पक्षी जो है वो उड़ते हैं पंख की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी कुछ इसी तरह का है। मछली जो है वो सल्क की सहायता से तैरती है। तो हुआ ना सामान, जैसे कि पक्षी अपनी गति किस तरह करता है, पंख के द्वारा, तो मछली अपनी गति किस तरह करती है, सल्क के द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ अलग तरह का है। इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट के पूरे नंबरों को याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अल्फ़ाबेट के नंबर अच्छे से याद किए हैं या उनका आपको आने का क्रम पता है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला है A C E G। ठीक है, A C E G किस तरह S U W Y से रिलेटेड है। ACEG SUWY से किस तरह रिलेटेड है। BDFH के लिए भी हमें वही रिलेशन ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारा पहला अल्फ़ाबेट है A। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हमारा पहला अल्फ़ाबेट है S। ठीक है, यदि आप इन्हें काउंट करेंगे, इनके बीच के अल्फ़ाबेट, तो इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है, तो हम A से S तक लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ A से S तक पहुँचने के लिए हमें कितने अल्फ़ाबेट आगे बढ़ना हुआ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब यहाँ पर ए से एस के बीच में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट है? 18। तो हमें यहाँ पर प्लस 18 अल्फ़ाबेट करने पड़े हैं। तो क्या बाकी के अल्फ़ाबेट में भी इसी तरह हुआ है? जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर सी और यहाँ पर यू। तो सी और यू के बीच में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे अल्फ़ाबेट 18 ही आएंगे। ठीक है। ई और डब्ल्यू के बीच में भी प्लस 18 अल्फ़ाबेट ही आएंगे। तो हमें यहाँ पर बी डी एफ एच के लिए भी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्लस 18 अल्फ़ाबेट हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पहला है बी। तो बी से हमें प्लस 18 करना है। तो यहाँ पर हमारा ए से एस तक 18 हुआ था, तो बी से हम एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो बी से टी के बीच में 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, टी वाले दो ऑप्शन है, टी वी। यहाँ पर भी टी वी है। अब यहाँ पर जेड एक्स है और एक्स जेड है। यहाँ पर हमें थर्ड नंबर के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा आएगा, जेड आएगा या फिर एक्स आएगा। हमारा थर्ड क्या है? एफ। एफ से हमें प्लस 18 करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ है, हम प्लस 18 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। 15 16 17 18। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह किया गया है। यहाँ पर भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं और अल्फ़ाबेट को ही हमें देखना है कि ये किस ऑर्डर में दिए गए हैं। यहाँ पर तो वैसे थोड़ा सिंपल दिख रहा है। देखिए आप, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। मतलब कि जो सेकंड हमारा ऑप्शन है उसमें हमें एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ना है। ए का बी हुआ, सी का डी हुआ, ई का एफ हुआ। तो यहाँ पर यदि हम इसी हिसाब से करेंगे तो एम का एन होगा, ओ का पी होगा और क्यू का आर होगा। तो हमारा एन पी आर कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, पहला जो हमारा है दो शब्द धनुष और बाण। धनुष और बाण को हमें रिलेटेड करना है या हमें इनके बीच का जिस समानता है वो दर्शानी है कि ये किस तरह समान है। तो धनुष और बाण किस तरह समान है? धनुष जो चलाया जाता है वो बाण लगाकर ही चलाया जाता है। ठीक है। धनुष में बाण लगता है तभी धनुष चलता है, खाली धनुष चलाने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा अगला शब्द है पिस्तौल। तो जाहिर सी बात है पिस्तौल में क्या लगेगा? पिस्तौल में लगेगी गोली या बुलेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने ऑप्शन क्वेश्चन के आंसर काउंट करें वीडियो के अंत में और शेयर करें और बताएं कि आपको इस 20 नंबर के पार्ट 1
क्विज़ में कितने नंबर मिले, ताकि इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर रही, आपने कितनी तैयारी किया। हमें लगता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसके कारण हम उसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं। तो हमें वही सीखना है यहाँ पर। और आप सभी अगर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे तो मैं अगला वीडियो भी इस पर लेकर आऊँगी। हमारा रीजनिंग पार्ट 2 का वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शेर और मांद, शेर और मांद, यहाँ पर मांद जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शेर का घर या शेर जिसमें रहता है उसे हम मांद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्दों में क्या रिलेशन है कि ये रहने वाला है और ये उसका घर है या उसका निवास स्थान है। तो शेर मांद में रहता है। अब यहाँ पर हमारा खरगोश है, तो खरगोश कहाँ रहता है, हमें ये ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है छेद, गड्ढा, बिल या खेत। तो खरगोश कहाँ रहता है, सभी को पता है खरगोश बिल में रहता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर हमारे पास पहले दो शब्द है, रसोई को हमें कनेक्ट करना है घर से। घर और रसोई में क्या समानता दिख रही है आपको, उसी प्रकार हमें पौधे को इन ऑप्शन में से किसी एक से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, हम पहला ऑप्शन है हमारा जड़, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है सी पत्ती और ऑप्शन नंबर डी है तना। तो यहाँ पर रसोई क्या है, घर में सभी रहते हैं और रसोई में क्या होता है, सभी के लिए खाना बनाया जाता है। तो घर में, घर की रसोई में घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनता है। ठीक है, तो पौधे के लिए खाना कहाँ बनता है, घर के लोगों के लिए खाना रसोई में बनता है, तो पौधों के लिए खाना कहाँ बनता है, अरे सभी को पता है, जड़ों में बनता है। पौधों का खाना जड़ों में ही बनता है। जड़ ही मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेकर पौधे के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है विषाणु और चेचक। यहाँ पर पहले दो शब्द हमारे पास दिए गए हैं, विषाणु और चेचक। तो विषाणु क्या है, विषाणु या वायरस। ठीक है, चेचक किससे फैलता है, चेचक वायरस से फैलता है या विषाणुओं से फैलता है। मतलब चेचक बीमारी को फैलाने वाले कौन है, वायरस या विषाणु। तो उसी प्रकार जीवाणु या बैक्टीरिया, जिन्हें हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया इन ऑप्शन में से जो बीमारियां बताई गई उसमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सभी को पता है कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह चेचक वायरस से फैलता है उसी तरह मलेरिया बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर पहले हमारे पास दो शब्द हैं, वलय या फिर बाली। वलय इसलिए लिखा है क्योंकि वो बाली जो रिंग की तरह होती है जो कान में पहनी जाती है, तो यहाँ पर कान लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कान में पहनने वाली बाली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर लिखा हुआ है कलाई, तो मतलब यहाँ कान की जगह कलाई है, तो कलाई में क्या पहना जाता है यहाँ पर पूछा ये गया है। तो क्या झुमका, नहीं, झुमका तो कान में पहना जाता है। चेन तो गले में पहनी जाती है। और रिबन या फीता,
ये तो बालों में लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो है चूड़ी या कड़ा। लड़कियां चूड़ी पहनती है और बॉयज़ जो होते हैं वो कड़ा पहनते हैं। तो वो कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ी या कड़ा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनाज और गोदाम। अनाज और गोदाम में क्या समानता है? आपको क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें? तो सभी को पता है कि हम अनाज को जो स्टोर करते हैं, वैसे हम तो घरों में कुछ थोड़ा ही अनाज रखते हैं, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो बहुत सारा अनाज एक साथ इकट्ठा करके स्टोर करके रखते हैं, तो उस जगह को कहते हैं गोदाम। तो जल कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है? अरे हमारे घर की बात नहीं है, ये तो एक बड़े स्तर पर जल को कहाँ स्टोर किया जाता है? मुहाना में, बांध में, नहर में या नदी में? तो आप सभी को पता है कि आजकल हर नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं और उन बांधों के द्वारा ही हमारा जो बारिश का जल होता है, नदी का जल होता है, उसे इकट्ठा किया जाता है, रोका जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बांध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आभूषण, सोना। आभूषण और सोना में क्या रिलेशन है? तो आभूषण जो है वो सोना से बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है ऑप्शन फर्नीचर। फर्नीचर किससे बनता है? हमारे पास ऑप्शन है मेज, वृक्ष, नहर और पेंट। तो आप बताइए, सोचिए इसका आंसर। ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर मेज है तो मेज तो फर्नीचर में आता है। वृक्ष है, इसके बारे में हम सोचेंगे। नहर से तो फर्नीचर बनता नहीं है, पेंट से भी फर्नीचर नहीं बनता। वृक्ष से फर्नीचर बनता है, लेकिन यहाँ पर हम वृक्ष पर नहीं कह सकते कि वृक्ष से फर्नीचर का बनता है, क्योंकि वृक्ष की जो लकड़ी होती है उससे फर्नीचर बनता है। तो यदि आपके पास ऑप्शन में लकड़ी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लकड़ी लगाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमारा दो शब्द हमें दिए गए हैं, केची और कपड़ा। केची और कपड़ा जिस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह से हमें इन ऑप्शन में से दो शब्द ढूंढने जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, इसी की तरह। तो केची और कपड़ा का क्या रिलेशन है? कपड़ा जो है वो काटा जाता है केची से, ठीक है। मतलब केची जो है वो काटने का काम करती है कपड़े को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, उस्तरा और दाढ़ी। तो दाढ़ी को काटने के लिए उस्तरा ही काम में आता है, जिस तरह कपड़े को काटने में कैंची काम आती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट का है, जिसमें लिखा हुआ EFGIJK। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों में रिलेशन है EFGHIJK। यहाँ पर H मिसिंग है, EFGHIJK, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा MNO के बाद हमें P मिसिंग करना होगा H की तरह। P के बाद हमारा आगे आएगा QRS। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, QRS, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर बताएं, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। ठीक है, और अपना स्कोर भी बताएं कि आपको इन 20 क्वेश्चन में से कितने आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर सही निकले। ठीक है, चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है 7, 45, 5। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे इसे? यहाँ पर हमारे पास पहले दो नंबर है 7 और 45, और हमारा अगला जो है नंबर वो है 5, और 5 के साथ हमें अगला नंबर ढूंढना होगा। जिस तरह से 7 का 45 आया है उसी तरह 5 का क्या नंबर आएगा, चलिए देखिए। अब 7 की यदि हम टेबल बोलेंगे तो 7 की टेबल में 45 आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुछ और भी करना होगा। अब 45 के समथिंग क्या ऑप्शन है हमारे पास? यदि हम 7 की टेबल बोलेंगे तो 45 के जो आसपास हमारा नंबर आएगा वो क्या होगा? वो होगा 7 6 जा 42। ठीक है, ये हमारा 45 के समथिंग है, मतलब थोड़ा सा पास में है। तो इसमें हम 42 को 45 करने के लिए यहाँ पर 3 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? 7 6 जा 42 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यही हम 5 के साथ भी करेंगे। यहाँ पर हमारा 7 की जगह 5 आ जाएगा। 5 × 6 इज इक्वल टू 30 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 33। ठीक है, चलिए हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर है 33। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है 33। ओके, अब आप जल्दी से अपने नंबर काउंट कीजिए कि आपको 20 में से कितने नंबर मिले हैं और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।